वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अहम इजलास बुला लिया। शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदार करार दिए गए अफराद के खिलाफ एक्शन का फैसला होगा। बहरान में मुलव्वस अफराद के खिलाफ मुकदमात दायर किए जाने से मुताल्लिक भी अहकामात जारी किए जाने का इम्कान। हम स्मार्ट लॉकडाउन के बानियों में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं कोरोना की सूरत हाल में वाहिद हल स्मार्ट लॉकडाउन है। सख्त लॉकडाउन का मतलब मईशत की तबाही है। ऊंचे मकानों में रहने वाली अशराफिया लॉकडाउन की ख्वाह हैं। सिविल सोसाइटी, मीडिया, उलमा, टाइगर फोर्स अवाम में शऊर पैदा करें। हमारे अवाम है जो कोरोना को संजीदगी से नहीं ले रहे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। कोशिश कर रहे थे कि इसके फैलाव को रोका जाए। वफाकी हुकूमत, वफाकी जमात की तरफ से जबरदस्ती सैबोटाज करवाया गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस जबरदस्ती फैलाया गया। सिंध हुकूमत की कोशिशों को सबूताज किया गया। पाकिस्तान में चीन से ज्यादा केस हैं, किसी को तो जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं वफाकी हुकूमत गरीब का नाम लेकर अमीर का काम करती है। हम कोरोना से परेशान हैं। वज़ीर-ए-आज़म पीटीवी पर ड्रामा चला रहे हैं। यहाँ PIA का हादसा हो गया और वज़ीर-ए-आज़म नथिया गली में पिकनिक मना रहे हैं। टिड्डियों से मईशत और फूड सिक्योरिटी को खतरा है। PIA और स्टील मिल्स को जानबूझकर साजिश के तहत संभाला नहीं जाता। NFC पर नोटिफिकेशन संजीदा मसला है। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर समेत हर मसले पर हथियार डाल दिए। सोचना पड़ेगा क़यादत के बहरान का नुकसान कब तक उठाना पड़ेगा। जरदारी से ये पूछा जाता अबू जरदारी का इस वक्त इलाज कौन से अस्पताल में हो रहा है। वज़ीर आला मुराद अली शाह की भी समझ में आती है, वो भी बौखलाए हुए हैं। आपने वादा किया कि हम लोगों को राशन पहुंचाएंगे। आज तक रूही जमीन पर किसी को पता नहीं चला कि राशन किसको मिला। आलमी वबा में भी आपको करप्शन की पड़ी है। फर्जंदे जरदारी हर बार रटी रटाई तकरीर करते हैं। मुराद सईद कहते हैं बिलावल को खुद अपने जेरे इंतजाम अस्पतालों पर एतबार नहीं। उनसे पूछा जाए वालिद का कौन से अस्पताल में इलाज हो रहा है। 8 साल में सिंध को सेहत के लिए 5.5 खरब मिले। सारा पैसा जरदारी के अकाउंट में गया। सिंध में राशन घर न पहुंचने पर लोग सड़कों पर आए, जिससे वबा का खतरा बढ़ा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं वज़ीर आला सिंध NCOC में इत्तेफाक करते हैं और कराची जाकर मुख्तलिफ बात करते हैं। एक सियासी जमात ने कोरोना से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। हुकूमत कोरोना से कामयाबी से निमट रही है। PP को हजम नहीं हो रहा। मुल्क में 1400 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 32% ज़ेरे इस्तेमाल हैं। एक हफ्ते में सूबों को 250 इजाफी वेंटिलेटर फराहम किए गए। NCOC ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। NDMA ने भी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। कहा वेंटिलेटर शहरों की ज़रूरत के मुताबिक तकसीम किए जाएंगे। 5 जून को 1473 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर दिया। 341 पहुँच चुके हैं, मजीद भी पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना के वार एक दिन में रिकॉर्ड 97 अफराद हुए शिकार। अमवात की तादाद 1935 हो गई। 24 घंटे में 4734 नए केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 30 अमवात। सिंध में 19 अफराद लुकमा अजल बने। जमहूरी वतन पार्टी के सरबराह नवाबजादा शाहजैन बुख्ती और उनके 4 महाफिजों में कोरोना की तस्दीक। सवाबी में PTI MA ने उस्मान तरकई में वायरस की तशखीस। अहलिया बेटे और बहू का टेस्ट भी मस्बत आया। कोरोना वायरस का इफरीत दुनिया भर में 4 लाख से जायद जाने निकल गया। मरीजों की तादाद 69 लाख से जायद। अमेरिका 19,88,000 से जायद मरीजों के साथ कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा मुतासर। हलाकतों की तादाद 1,12,000 से बढ़ गई। 65,84,000 मरीजों के साथ ब्राजील का दूसरा नंबर।
हलाकतों की तादाद 35,000 से जायद, रूस में 45 लाख और स्पेन में 28 लाख से जायद मुतासरीन। तारीख को इजलास होगा। जनाब स्पीकर, मरियम नवाज के समधी के होटल में पंजाब असेंबली का इजलास क्यों? ऐवान इकबाल समेत पंजाब हुकूमत की कई इमारतें इस्तेमाल न हुई। फ्लैटिस होटल में इजलास के यौमिया अखराजात 10 से 12 लाख रुपए हैं। असेंबली का रवां इजलास 21 दिन जारी रहेगा। मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर का होटल मुंतखब करके किसको नवाजा गया? तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ, फ्रांसीसी माहिरीन ने ब्लैक बॉक्स डिकोड करके डेटा पाकिस्तान के हवाले कर दिया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का डेटा एयर कोमोडोर उस्मान गनी के सुपुर्द। पाकिस्तानी तहकीकाती टीम के सरबराह आज फ्रैंकफर्ट से पाकिस्तान पहुंचेंगे। ML1 मंसूबा हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भिजवा दिया। मंसूबे पर 7.2 अरब डॉलर की लागत आएगी। चेयरमैन सीपैक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का ट्वीट, कहते हैं मंसूबे के तहत 1872 किलोमीटर रेलवे ट्रैक अपग्रेड होगा। पेशावर से कराची तक रेलवे ट्रैक को डबल किया जाएगा। जंग और जियो के मालिक मीर शकीलुर रहमान के खिलाफ 54 प्लॉटों की गैर कानूनी अलॉटमेंट का केस। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त जमानत 11 जून को समाअत के लिए मुकर्रर। अदालत ने मीर शकील की रिहाई की दरख्वास्त पर नैब से जवाब तलब कर रखा है। अमरीका में पुलिस तशद्दुद से सियाफाम शख्स की हलाकत के खिलाफ एहतजाज का 12वां रोज। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने व्हाइट हाउस के सामने वाली सड़क का नाम ब्लैक लाइव्स मैटर रख दिया। मेयर वाशिंगटन ने मंजूरी भी दे दी। वाशिंगटन डीसी की मेयर मैरियल बाउजर भी एहतजाजी मुजाहिरे में शरीक हुई। जॉर्ज फ्लॉयड से इजहार यकजहती, कातिलों को सजा और पुलिस इस्लाहात के मुतालबे को। नॉर्थ कैरोलिना में मकतूल जॉर्ज फ्लॉयड की याद में तकरीब में हजारों अफराद ने शिरकत की। मेरा सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं, अल्लाह मुझसे कहाँ क्या काम कराना चाहता है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। फिर बाद में मुझे ये ना कहना कि यू टर्न ले लिया। और साबिक क्रिकेटर शाहिद आफरीदी कहते हैं, सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। अल्लाह मुस्तकबिल में मुझसे क्या काम लेता है कुछ नहीं कह सकता। फिर ना कहना यू टर्न ले लिया। पब्लिसिटी का शौक नहीं, गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेडलाइन